नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं रमेश मगर दुबई से, मोहम्मद अकबर सऊदी अरब से, कनव राठी शारजा से, शेर मुहा दुबई से, खान बाबा दुबई से। इनके अलावा हमें देख रहे हैं राकेश यादव हैं सिवान बिहार से, अकबर खान है रासल खैमा से, अरमान आलम है दुबई से, मुकेश यादव हैं अबू धाबी से, शमशेर हैं आसनसोल से, जितेंद्र कुमार हैं दुबई से और सैफी खान हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में भ्रामक सैन्य जानकारी फैलाने पर 25 लोग हुए गिरफ्तार। यूएई में ईद से पहले बड़ा फैसला, ग्लोबल विलेज में आतिशबाजी रद्द और अस्थायी रूप से बंद। बिना अनुमति इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना पड़ा भारी, महिला पर लगा 50,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई में ट्रैफिक अलर्ट, कई सड़कों पर अस्थायी डाइवर्जन हुआ लागू। भारतीय दूतावास का नया ट्रैवल अपडेट, यात्रियों के लिए जारी की गई जरूरी सलाह। यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, फर्जी ऐप से हो जाएं सावधान। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो अब खबरों को जानते हैं हम विस्तार से। यूएई में भ्रामक सैन्य जानकारी फैलाने पर 25 लोग हुए गिरफ्तार। यूएई में सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर रक्षा और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने हाल के क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से पेश करते हुए वीडियो और पोस्ट साझा किए थे, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैल सकता था। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को बिना पुष्टि के साझा करना गंभीर अपराध है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई लोगों ने घटनाओं के पुराने वीडियो को वर्तमान स्थिति बताकर पोस्ट किया, जबकि कुछ ने पूरी तरह फर्जी जानकारी फैलाई। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी ले और किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट को शेयर करने से बचे। साथ ही चेतावनी दी गई कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूएई में साइबर कानून काफी सख्त है और गलत जानकारी फैलाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यूएई में ईद से पहले बड़ा फैसला, ग्लोबल विलेज में आतिशबाजी रद्द और अस्थायी रूप से बंद। ग्लोबल विलेज ने ईद अल फितर के मौके पर होने वाली आतिशबाजी को रद्द करने और अगले आदेश तक अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। यह निर्णय क्षेत्र में जारी मौजूदा परिस्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रबंधन ने कहा कि यह कदम विजिटर्स, कर्मचारियों और साझेदारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। सामान्य तौर पर ईद के दौरान ग्लोबल विलेज में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और यहां भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही इसे फिर से खोला जाएगा और नई तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी। ग्लोबल विलेज दुबई के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृति, खाना और शॉपिंग का अनुभव करने आते हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर अपडेट चेक करते रहें। प्रबंधन ने कहा कि हालात बेहतर होते ही गतिविधियां फिर से शुरू करने की योजना बनाई जाएगी। बिना अनुमति इंस्टाग्राम पोस्ट करना पड़ा भारी, महिला पर लगा 50,000 दिरहम का जुर्माना। इंस्टाग्राम पर किसी की तस्वीर या जानकारी बिना अनुमति पोस्ट करना अब भारी पड़ सकता है। अबू धाबी में एक महिला को ऐसा ही करने पर 50,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ा। अदालत के अनुसार महिला ने एक व्यक्ति की तस्वीर और निजी जानकारी उसकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। इससे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन यानी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ और उसे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला अदालत में पहुंचने के बाद न्यायालय ने पाया कि यह यूएई के सख्त साइबर और प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन है। अदालत ने महिला को भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त सजा दी जा सकती है। यूएई में किसी भी व्यक्ति की फोटो या वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपराध माना जाता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर ली गई तस्वीरों को भी सावधानी से शेयर करने की सलाह दी जाती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और दूसरों की निजता का सम्मान करें। दुबई में ट्रैफिक अलर्ट, कई सड़कों पर अस्थायी डायवर्जन हुआ लागू। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई में कुछ प्रमुख सड़कों पर अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है। यह व्यवस्था सड़क निर्माण और मेंटेनेंस कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए की गई है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक रूट
बदले जाएंगे। इससे यात्रियों को थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए ड्राइवरों को पहले से ही योजना बनाकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। ड्राइवरों से कहा गया है कि वे ट्रैफिक संकेतों और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। साथ ही वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और नेविगेशन ऐप्स की मदद लेने की सलाह दी गई है। दुबई में लगातार बढ़ती आबादी और यातायात को देखते हुए सड़कों का विस्तार और सुधार कार्य जारी रहता है। ऐसे में समय समय पर अस्थायी डायवर्जन लागू किए जाते हैं। आरटीए ने कहा है कि इन कार्यों का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और भविष्य में यात्रियों को अधिक सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करना है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, यूएई और मिडिल ईस्ट में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की गई रद्द। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यूएई और मिडिल ईस्ट के कुछ स्कूलों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय क्षेत्र में उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों तक पहुंच की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रभावित छात्रों के परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाएंगे। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अंकों के आधार पर डेटा बोर्ड को उपलब्ध कराएं। इसी के आधार पर अंतिम रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यूएई में कई भारतीय स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और हर साल हजारों छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और किसी भी अफवाह से बचें। विस्तृत दिशा निर्देश भी जल्दी जारी किए जाएंगे। एमिरेट्स की बड़ी राहत, यात्री अब 72 घंटे के अंदर बदल सकेंगे फ्लाइट। एमिरेट्स ने यात्रियों को राहत देते हुए नई ट्रैवल सुविधा की घोषणा की है। एयरलाइन ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यात्री अपनी बुक की गई फ्लाइट को 72 घंटे के भीतर बिना एक्स्ट्रा चार्ज के संशोधित या फिर रीबुक कर सकते हैं। एयरलाइन के मुताबिक यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जिनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। यात्री अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या किसी अन्य उपलब्ध फ्लाइट में सीट ले सकते हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से कहा कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। एमिरेट्स ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फ्लाइट्स और संसाधन भी लगाए जा सकते हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। कंपनी का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय दूतावास का नया ट्रैवल अपडेट, यात्रियों के लिए जारी की गई जरूरी सलाह। एम्बेसी ऑफ इंडिया अबुधाबी ने 15 मार्च को यात्रियों के लिए नया ट्रैवल अपडेट जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले एयरलाइन और स्थानीय अधिकारियों की सलाह को ध्यान में रखें। दूतावास ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव हो सकता है या यात्रा योजनाओं में देरी हो सकती है, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले सभी अपडेट जरूर चेक करने चाहिए। भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें और किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, फर्जी ऐप से हो जाएं सावधान। यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने लोगों को फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन से सावधान रहने की चेतावनी दी है। परिषद ने कहा है कि कुछ साइबर अपराधी नकली ऐप्स बनाकर लोगों के फोन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ऐप्स के जरिए हैकर्स व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डेटा और पासवर्ड चुरा सकते हैं। कई बार ये ऐप्स आधिकारिक ऐप्स की तरह दिखते हैं, जिससे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि ऐप्स केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें और किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि किसी को संदेहास्पद ऐप दिखाई दे तो उसे तुरंत हटाने और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की सलाह दी गई है। साइबर सुरक्षा परिषद ने कहा है कि डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। यूएई में गर्मी का असर, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। यूएई में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के शुरुआती दिनों में मौसम काफी गर्म रहेगा। हालांकि इसके बाद कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अधिकारियों ने लोगों को दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। विशेष रूप से निर्माण स्थलों यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में धूल भरी स्थिति बन सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखें और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय अपनाएं। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले भारतीय मुद्रा में हल्का बदलाव देखा गया है, जहां
आज एक सऊदी रियाल में 24.65 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.66 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.37 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.42 नेपाली रुपये पर था। वहीं अगर बांग्लादेशी टका की बात करें तो आज एक सऊदी रियाल में 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.70 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.42 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.44 पाकिस्तानी रुपये पर था। इसके अलावा आज एक सऊदी रियाल में 24.61 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.63 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो दुबई और पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 460.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 460.25 दिरहम प्रति ग्राम ही था। वहीं अगर 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग 11,598 रुपए प्रति ग्राम होती है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम यूएई में आज 560 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 560 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी भारतीय मुद्रा में यह लगभग 14,111 रुपए के बराबर है। वहीं अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो आज इसका रेट 604.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जबकि पिछले दिन 604.75 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं अगर भारतीय मुद्रा में आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत की बात करें तो लगभग 15,240 रुपए प्रति ग्राम के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 25.20 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.21 रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.21 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.27 नेपाली रुपये पर था। वहीं अगर बांग्लादेशी टका की बात करें तो आज एक यूएई दिरहम में 33.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.02 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं भूटानी करेंसी में आज एक यूएई दिरहम में 25.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.14 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।